विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं स्वामी परमार्थ देव हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिना ज्ञान के मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है और ज्ञान का आधार कैसे हो, ज्ञान का जो प्रमुख स्रोत है वो है वेद। महर्षि देव दयानंद जी ने इसीलिए कहा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यों का परम कर्तव्य है। हम सबका ये परम कर्तव्य है कि हम वेद को पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं तथा आचरण में लाएं। यदि पढ़ा नहीं सकते हैं, सुन सकते हैं। जो वेद के जाता हैं, वेद के विद्वान हैं, उनकी सन्निधि में, उनके संग में, उनके शरणागति में जाएं, उनके उपदेश को सुने, जिससे अनेक प्रकार की हमारी भ्रांतियां दूर होंगी और जीवन में हम भ्रांति को दूर करके अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं। तो यह कार्यक्रम लगातार जो आपके सेवा में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री के पावन आशीर्वाद से वैदिक चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम आप तक संप्रेषित किया जा रहा है। और ऐसे विद्वान, ऋषि कल्प विद्वान, जिनका संपूर्ण जीवन इस वेद विद्या में लगा है, जिनका अनुभव, जिनका दूरदृष्टि, जिनकी बहुत ही सूक्ष्म है, ऐसे ऋषि कल्प हमारे पूज्य आदरणीय डॉक्टर महावीर जी का हम सानिध्य पा रहे हैं। मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। अपने पावन आशीर्वाद से, अपने शुभकामनाओं से, जान से हम सबको आप्लावित करते हैं। प्रणाम। सभी श्रोताओं के बार बार संदेश आते हैं और इस कार्यक्रम को देखते हैं, अनेक प्रश्नों को भी करते हैं, जिज्ञासा करते हैं। माताओं के भी कई प्रश्न आए हैं और स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा बीच में समय आया जहां पर मातृशक्ति को बहुत ही दयनीय स्थिति तक पहुंचा दिए। हे दृष्टि से देखने लगे लोग। ये तो देव दयानंद जी का हम सबके ऊपर बड़ा उपकार है, विशेषकर मातृशक्ति के ऊपर। तो बहनों की ओर से यह प्रश्न आया है कि वेदों के पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने, सुनाने में जी क्या महिलाओं का भी अधिकार है और महिलाओं के प्रति वेदों के पठन पाठन हेतु क्या दृष्टिकोण है, इस विषय में कृपया मार्गदर्शन करें। स्वामी जी महाराज, यह जिज्ञासा वास्तव में बहुत ही उत्तम है, कल्याणकारिणी है। चूँकि हमने बार बार सुना, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति जी। जो मानव धर्म को, विश्व धर्म को, कल्याणकारी धर्म को जानना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण श्रुति है, वेद है। वेद में जो कुछ भी कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था, निष्पक्ष भाव से सर्वहित, सर्व कल्याण, मानव मात्र के कल्याण के लिए कहा गया है। और नारी जाति का, मातृशक्ति का, माताओं, बहनों और बेटियों का जितना सम्मानजनक, जितना आनंद प्रदान करने वाला गौरवपूर्ण चित्रण चारों वेदों में है, उसको पढ़ करके, उसका श्रवण करके, उस पर विचार करके हृदय श्रद्धा से भर आता है जी। और इसलिए श्रुति का अनुसरण करते हुए, वेद का अनुसरण करते हुए भारत में एक वाक्य बड़ा
प्रसिद्ध है। हमारे सभी श्रोताओं को इस वाक्य को सदा स्मरण रखना चाहिए। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जी मातृमान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया कि वह मानव धन्य है, उस बालक का जीवन धन्य है, महान है जो मातृमान है। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि हर शिशु को जन्म देने वाली कोई न कोई माता होती है, जी तो मातृमान शब्द का व्याख्यान करते हुए ऋषियों ने लिखा, प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य सह मातृमान, अर्थात प्रशंसनीय गुणों से जी और धर्माचरण से युक्त जिसका जीवन है, ऐसी जो जननी है, माता है, ऐसी माता से जन्म लेने वाला बालक ही मातृमान कहलाता है। संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, स्वामी जी आप जानते हैं कि कोई दूसरा देश नहीं है जिसने अपने राष्ट्र का जो पर्यायवाची, राष्ट्र का उद्बोधक जो नाम है उसके साथ माता शब्द जोड़ा है। भारत माता, जी भूमि माता, पृथ्वी माता। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि यदि आपके मन में कभी कोई विकृत विचार, दूषित विचार, पाप की भावना उत्पन्न हो जाए और किसी भी तरह से वो बाहर न निकल रही हो, तो आप जोर जोर से माँ 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 कह करके अपनी माता का स्मरण करें, माँ को पुकारें, तो माँ की पुकार से तत्काल आपके हृदय का जो कलुषित भाव है, आपके जो दुर्विचार हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके अंदर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं, वो माता के स्मरण करने से दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर वेद बात में है। स्वामी जी महाराज सबसे बड़ा जो गौरवपूर्ण स्थान हो सकता है वो स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि था। इससे बड़ा और तो सम्मान कोई नहीं हो सकता। एक ब्रह्मा वो है जी जिसने सृष्टि का निर्माण किया, दूसरी ब्रह्मा हमने माँ को कहा, मातृशक्ति को कहा, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, वह एक दूसरे संसार का निर्माण करती है, अपने परिवार का निर्माण करती है। इसलिए कहा जाता है न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। जी दीवारों को घर नहीं कहते, बहुत महंगे महंगे दरवाजों को घर नहीं कहते, हमने संगमरमर का पत्थर लगा रखा है वो भी घर नहीं है। गृहिणी गृहम उच्यते अर्थात श्रेष्ठ गुणों से, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता इत्यादि जो नारी जाति के महान गुण हैं, उन गुणों से जो अलंकृत है, इन गुणों से जो विभूषित है, जिसकी वाणी में, जिसके व्यवहार में, जिसके प्रत्येक कर्म में जी देवत्व है, ऐसी नारी को कहा है वही वास्तव में घर है। तो सारे वेद मंत्रों में, हमारा उपनिषद का साहित्य हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, दर्शन हो, जो श्रुति का अनुगमन करने वाले हैं, जो वेद के अनुकूल विचार प्रस्तुत करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं, हमारा विशाल वैदिक वाङ्मय है, उस वैदिक वाङ्मय में यत्र तत्र सर्वत्र नारी जाति की, मातृशक्ति की महिमा है। यहाँ तक कि आप स्वामी जी देखेंगे कि कुछ मंत्रों के देवता विष्णु, इंद्र आदि हैं, वहाँ उषा, इंद्राणी, अनेक नारी सत्ता के, नारी गौरव के वाचक शब्द भी हैं जो उन मंत्रों के देवता हैं। उषा का जैसा सुंदर चित्रण, रात्रि का जैसा सुंदर चित्रण हम वेद मंत्रों में पाते हैं, उसको पढ़ने के बाद वेद नारी जाति को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करता है। उसके लिए शिक्षा के सारे दरवाजे खुले हुए हैं। हाँ, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मध्यकाल एक ऐसा विडंबना का काल था कि नारी जाति को शिक्षा से वंचित कर दिया, वेद पढ़ने से वंचित कर दिया, यज्ञ आदि शुभ कर्मों से उसको अलग कर दिया गया था। और जिस देश में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियाँ हुई, अनुसुईया जैसी देवियाँ हुई, सीता जैसी वंदनीय चरित्र जिस भारत भूमि में हुए, उस देश में नारी जाति को उसके सम्मान से अलग कर दिया था। लेकिन वेद में कहीं भी एक भी शब्द ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसमें नारी जाति के गौरव को कहीं पर भी कम करके प्रस्तुत किया गया। निस्संदेह बहुत ही सुंदर बात आप श्री के
मुखार बिंदु से हम समझ रहे हैं। बीच का जो काल आया और बीच के काल से लेकर के आज तक अब भी यहाँ जहाँ हम वेद की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर ऋषियों की बात हो रही है, जहाँ पर जो गौरवपूर्ण जो अतीत था उसकी बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर आज भी लोग नारियों के विषय में हे दृष्टि रखते हैं और यह भी कहते हैं कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम। नारियों को वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सर्वथा वर्जित कर रखा है। आज भी ऐसी स्थिति में लोग जी रहे हैं, तो उनके लिए आप श्री का क्या संदेश है? अच्छी बात आपने चर्चा में यहाँ पर प्रस्तुत की है। अभी 1 वर्ष पहले की बात है, कुछ साध्वी विदुषी बहनों ने मुझसे दूरभाष पर चर्चा की कि आचार्यवर हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या संकट है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हमारे विरोध में एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ हो गया है और जो युवा कथावाचक तैयार हो रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी जाएं कथा कहने से पहले ये बात श्रोताओं से कहें कि जो साध्वियाँ, जो विदुषियाँ, जो मातृशक्ति व्यासपीठ पर आकर के रामायण, महाभारत, भागवत, गीता आदि की कथा करती हैं, जो उसको श्रवण करेगा वो पाप का भागी होगा, इसलिए उनकी कथाओं का श्रवण न करें। इस प्रकार से हम पर आक्रमण हो रहा है, इसका कुछ आप समाधान बताइए। तब मैंने उनको कहा कि इसके समाधान के लिए हमको वेद माता की शरण में आना पड़ेगा जी। हमें वेद का स्वाध्याय करना पड़ेगा, वेद माता से ही पूछना पड़ेगा कि हे वेद माता, तुम हमें बताओ कि क्या हमें वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं है। और जब वेद माता की शरण में हम चले जाते हैं तो उसका एक एक मंत्र, उसका एक एक वाक्य, उसका एक एक शब्द, और स्वामी जी मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि उसका एक एक अक्षर जी। प्रत्यक्षर इस बात का डिंडिम घोष कर रहा है, उद्घोषणा कर रहा है कि जिस प्रकार से यथेमाम वाचम कल्याणिम आवदानी जनेभ्यः इत्यादि मंत्र हैं जो कहते हैं कि मैंने, वेद माता कहती है कि जैसे अपने ज्ञान के द्वार ब्राह्मणों के लिए, पुरुषों के लिए, विद्वानों के लिए खोले हुए हैं, इसी प्रकार से मेरे ज्ञान के ये द्वार नारी जाति के लिए भी सर्वथा उद्घाटित हैं, खुले हुए हैं। वो आए, वेद का स्वाध्याय करें और वेद रूपी समुद्र से जो अमृत, जो रत्न उनको प्राप्त होते हैं, उन रत्नों से सारी धरती को अलंकृत कर दें। तो कहीं भी, चाहे मनुस्मृति के नाम पर यत्र नार्यस्तु, जहाँ कहा जाता है स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, यह सारी की सारी मिलावट है। यह मनुज कभी नहीं कह सकते, इस देश की ऋषि परंपरा कभी नहीं कह सकती। इस देश के महामानवों ने तो नारी जाति के चरणों में सारे सुखों की कल्पना की है और वो सारा का सारा वेदानुकूल है। नारी की निंदा करना, नारी के प्रति तिरस्कार का भाव रखना, उसका अवमूल्यन करना, ये वेद का नहीं बल्कि हमारे अज्ञान का सूचक है, हमारे स्वार्थ चिंतन का ये सूचक है। इसलिए मैं तो इस चर्चा के माध्यम से अपने देश के कोटि कोटि बंधु बांधवों से निवेदन करना चाहता हूँ कि घर की शोभा, समाज की शोभा, राष्ट्र की शोभा स्त्री और पुरुष दोनों के मिलकर चलने से, दोनों विद्वान हों, दोनों वेद का अध्ययन करें, दोनों का जीवन वेदानुकूल हो। जैसे सरिता के 2 तट होते हैं, दोनों तटों का सुरक्षित होना, सुदृढ़ होना आवश्यक है। जैसे रथ के 2 पहिए होते हैं, समान गति वाले हों। और यही विवाह संस्कार के समय जब सप्तपदी होती है या अग्नि की परिक्रमा वर वधु कहते हैं, तो उसमें भी यही सारी प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती हैं। जी, अक्सर इस बात को मैं कहता हूँ, नारियां राष्ट्र की घर संभल जाए तो, देवियां राष्ट्र की घर संभल जाए तो, राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा,
ओम का नाम हो, वेद का ज्ञान हो। ओम का नाम हो, वेद का ज्ञान हो। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नारियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो। नारी निंदा ना करें, नारी नर की खान। खान। यह बिल्कुल आप श्री के मार्गदर्शन में हमने जो वेदों के विषय में भी जो चर्चा करते हैं कि वास्तव में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए कुछ है या नहीं है, तो आपने अनेक प्रमाण दिए कि उसको अनेक संज्ञाओं से, अनेक गुणों से विभूषित करके माना गया है। तो मातृशक्ति का बड़ा महत्व है। जी जी बिल्कुल है। और माँ तो कहते हैं कि ममता की समता कोई संसार में कर नहीं सकता। उसकी क्षमता, उसकी नम्रता, यह अनुकरणीय है, अपने जीवन में हम उतारें तो एक बहुत ही सुंदर और जिज्ञासा की है। यद्यपि यह जो संसार है, जी। इसमें तो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, देव भी है, असुर हाँ, भी हैं, यही विविधता है। मानव हैं, दानव भी हैं। जी इतनी महिमा हम इसकी गा रहे हैं और सभी ने गाई है। जी ऋषियों ने गाई है, महर्षियों ने गाई है, संसार के जो ज्ञानवान है, विद्वान है, धीर गंभीर, उन सब ने वेद की महिमा को गाया है। एक प्रश्न आया है कि वेद की इतनी महिमा है तो वेदों के प्रति लोगों की अनास्था का कारण क्या है? लोगों की, सबकी आस्था का केंद्र होना चाहिए वेद। वेद चूंकि सब ज्ञान का केंद्र है, ज्ञान का भंडार है, तो फिर इसके प्रति लोगों की 100% श्रद्धा क्यों नहीं हो पाती है? अनास्था क्यों है इसके प्रति? स्वामी जी, वेद के प्रति सामान्य रूप से सभी की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, किंतु वेद को कठिन समझकर या वेद को कालबाह्य समझकर या वेद की हमारे जीवन के विकास में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं हो सकती, इस प्रकार का अज्ञान जब हमारी बुद्धि पर छा जाता है, हमारे चिंतन पर छा जाता है, तो हम धीरे 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 वेद से दूर होते चले जाते हैं। और जैसे जो गंगा नदी में डुबकी लगाएगा उसको ये ज्ञात होगा कि गंगा का जल कितना शीतल है, कितना पवित्र है, गंगा जल में स्नान करने से शरीर कितना शांत हो जाता है, मन कितना शांत हो जाता है। जिसने कभी गंगा जी के दर्शन किए नहीं, कभी गंगा जल में स्नान किया नहीं, वो ये नहीं बता सकता कि गंगा जल कितना आह्लादित करने वाला है, कितना पवित्र करने वाला है। ठीक ऐसी ही स्थिति वेद के विषय में है। जिन्होंने वेद पढ़ा नहीं, वेद तरु के नीचे आकर के बैठे नहीं, वेद रूपी गंगा में स्नान किया नहीं, वेद का अध्ययन करने वाले, वेदमय जीवन जीने वाले महापुरुषों के चरणारविंदों में बैठ करके वेद का पाठ पढ़ा नहीं है, वे कैसे कह सकते हैं कि वेद में कुछ नहीं है? वेद के निकट आएं, वेद का स्वाध्याय करें, वेद को जानने का प्रयत्न करें। कभी कभी बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये भय होता है कि संभवतः हम तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, वेद हमारी समझ में ही नहीं आएगा, वेद तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों की ही बात है, वही इसको समझ सकते, किंतु यह भ्रम है। जैसे कोई भी शास्त्र हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े विद्वानों के लिए होते हैं, बहुत बड़े पंडितों के लिए होते हैं जी, कुछ मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए होते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्वजन ग्राह्य होती हैं। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी उसको ठीक प्रकार से समझ सकता है। वेद की भी यही दशा है जी। चारों वेदों के जो 20,000 से अधिक मंत्र है, इनमें कुछ ऐसे मंत्र अवश्य हो सकते हैं कि जिनके लिए ऋषियों के भाष्यों का आलोडन विलोडन करना पड़े तब वो समझ में आए, लेकिन अनेक ऐसे मंत्र है। अब आप देख लीजिए, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इसमें क्या कठिन है? ये परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है जी,
तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधः कस्य सिद्धनम मनुर्भव माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये ऐसे वाक्य हैं और स्वामी जी सत्य जो है सिर चढ़ कर के बोलता है। जी हमारे पूरे देश के अलग अलग बड़े बड़े जो विभाग हैं उनके जो ध्येय वाक्य हैं, आप उनका यदि अवलोकन करेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को भी आनंद की अनुभूति होगी कि उनमें से अधिकांश जो ध्येय वाक्य है वो सारे वेदों से लिए गए हैं। वेद माता से ही प्रार्थना करके प्राप्त किए हुए जो छोटे छोटे अमृत वचन है, विद्यामृतम अश्नुते, ये वेद का ही तो वाक्य है। जी माता भूमि पुत्रम पृथिव्या, ये वेद का ही तो वाक्य है। वयम तुभ्यम बलिहृता श्याम, हे धरती माता, हम अपना जीवन तुम्हें उपहार के रूप में, भेंट के रूप में समर्पित करते हैं, ये वेद का ही वाक्य है। अग्निमीड़े पुरोहितम, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, ये तो ऋग्वेद का सबसे पहले मंत्र का ही वाक्य है। माँ भ्राता भ्रातरम द्युक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, ये वेद का ही वाक्य, इसमें क्या कठिनाई। अनुव्रतः पितु पुत्र, पुत्र जो है माता पिता का अनुगामी हो, तो वेद हमारे रोम रोम में है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, हमारे संस्कारों में है, हमारी परंपराओं में है। केवल मात्र उसको ठीक प्रकार से सोचने का, स्मरण करने का हमको प्रयास करना चाहिए, तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत सुंदर बात कही है। ऐसा हम बिल्कुल कभी विचार ना करें कि वेदों के प्रति लोगों की अनास्था है। बिल्कुल बिल्कुल। अर्थात हम यदि इसकी गहराई में जाएंगे तो जो कुछ भी हम सीखते हैं जी, जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, मूल रूप से वो वेद का ज्ञान ही है। इससे इतर और कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जो आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण की भावना है, वो वास्तव में वेद का ही ज्ञान है। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने धर्म की जो परिभाषा दी है, आप सब जानते हैं, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस, तो वेद जहाँ निश्रेयस की बात करता है, जहाँ मुक्ति का मार्ग बताता है, आध्यात्मिक संपदा से जीवन को परिपूर्ण कर देता है, वहाँ अभ्युदय अर्थात सांसारिक वैभव भी हो, हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हो, वयम श्याम पतयो रयिणाम, किसी प्रकार का अभाव हमारे जीवन में न हो। हमने कभी वेद माता की शरण में जा करके दरिद्रता की प्रार्थना नहीं की। अभी आपने जो कितना सुंदर वाक्य बोला, वयम श्याम पतयो रयिणाम, अग्नि नय सुपथा राय, राय धन ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए हमको सुपथ से ले चलो। तो वेद में विज्ञान भी है, अध्यात्म भी है, राजनीति भी है, और जितनी कलाएं, जितने विषय, जितनी विद्याएं होती हैं, उन सब का मूल वेद में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है। जी, तो इसका बिल्कुल हमको यथार्थ रूप में अपने मन में, वाणी में और व्यवहार में इसको उतारने का काम करना चाहिए। तब जाकर के निसंदेह हमारा कल्याण होगा और आस्था हमारी सतत और बढ़ती रहेगी। मैं तो गुरुओं की शरणागति को प्राप्त होकर के उनकी जो है सन्निधि में इस बात को और निरंतरता से जानने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना भी मैंने पाया कि जितना जो इस वेद विद्या को, वेद रूपी ज्ञान में अपने को स्नान करके बढ़ाता है, उतना ही उसके अंदर विनम्रता और उसके भावों में विशालता मैं देख पाता हूँ। एक प्रश्न और है, क्या वेदों से विश्व शांति संभव है? वेदों के ज्ञान से, वेदों से जो है हमारी सांस्कृतिक उन्नति संभव है? इस विषय में चलते चलते आप अपना स्वामी जी महाराज, यह विषय तो है ही वेद का। जी, यदि वास्तव में हम सारे विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, प्रेम का, आत्मीयता का, स्नेह का, एक विश्व सारा एक कुटुंब है, एक परिवार है, हम सब मिलकर के रहें। कितना सुंदर कहा है वेद में, अन्यो अन्यम अभिहर्यता वत्सम जातमिवाज्ञा। हे दुनिया के लोगों, एक दूसरे से ऐसे प्रीति करो, एक दूसरे को इस प्रकार से चाहो जैसे
गौ अपने सद्यजात शिशु से वत्स स्नेह करती है। तो वेद तो पदे पदे हर मंत्र में हमको यही संदेश देता है। हम रोज शांति पाठ करते, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, सारे ब्रह्मांड में शांति हो, परिवार में शांति हो, राष्ट्र में शांति हो। जी। आज चारों तरफ स्वामी जी महाराज जो एक भयानक युद्ध का वातावरण दिखाई देता है, आतंक का राक्षस प्रबल से प्रबलतर होता चला जा रहा है, राग द्वेष ने मानव मन को विचलित कर रखा है, तो ये सारी जो अग्नियां संसार को जलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इन अग्नियों को शांत करके और सारे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना, पारिवारिकता की भावना, हम सब पुमान पुमांसम परिपातो विश्वतः, एक पुरुष दूसरे पुरुष की हर प्रकार से रक्षा करे, एक दूसरे की सहायता करे। सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। परमपिता परमात्मा वेद मंत्र के माध्यम से कहते हैं कि मैंने तुम सबको एक दूसरे के साथ हृदय से जोड़ करके, सबके दिलों को जोड़ करके और प्रेम से रहने के लिए संसार में भेजा है। तो वेद तो शांति का सबसे बड़ा दूत है। एक नहीं, हजारों ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों में विश्व शांति की, पारिवारिक शांति की, हमारे जीवन में शांति की प्रार्थना की गई है। तो मुझे तो लगता है नान्य पंथा विद्यते नाय, विश्व शांति के लिए वेद ही एकमात्र उपाय है। बहुत सुंदर आप श्री का मार्गदर्शन, और जैसा कि ऋषिकल्प आचार्य श्री का मार्गदर्शन हम सबके लिए मिल रहा है, निसंदेह हम इसको जितना जितना आत्मसात करेंगे, जितना जितना अपने स्वभाव में, अपनी वाणी व्यवहार में उतारेंगे, उतना ही अच्छा है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले संवाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।